भाद्रपद कृष्ण अष्टमी ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि को घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनने सुनाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके अत्यायी पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और सवे मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तो उसी समय रास्ते में जाते समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से लेके जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उसे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ में जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे पैदा हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने बड़ी निर्दयता से मार डाला। और 8वां बच्चा जब पैदा होने वाला था, कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा लिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। कारागार में बहुत गहरा पैरा बिठा दिया। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को जो बच्चा होने वाला था, उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया। और कुछ समय जो कुछ नहीं, सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने कहा, अब मैं पूर्ण नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। और इसी प्रकार भगवान ने नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया। और तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज जाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागार के फाटक अपने आप बंद हो जाएंगे। जो कुछ भी यहाँ पे सेना है वो सब यहाँ से चली जाएगी। और जैसे ही कारागार के फाटक बंद हो, आप मुझे लेके यहाँ से चले जाना। और उफनती अथाह यमुना तुमको पार करने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु श्री कृष्ण का रूप में रखकर कारागार से निकल पड़े
और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को ले वापिस मथुरा आ गए। कारागार के फाटक अपने आप बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। जैसे ही कंस को यह सूचना मिली, कंस तुरंत अपने सैनिकों के साथ कारागार की तरफ बढ़ा और कारागार में पहुंचकर जैसे ही उसने देखा वसुदेव के हाथों में एक बच्चा था, अपने बंदी गृह में जाके देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई। अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यही है श्री कृष्ण की जन्म कथा। आप सभी को अगर ये पसंद आई हो श्री कृष्ण की जन्म कथा, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।